एक बिहारी की पुकार, आइए हम बन जाएं ज्ञानदीप बिहार के। माटी की हर रजकन बोले, नालंदा की गाथा दोहराओ, ज्ञान की उस ज्वाला से फिर अंधियारे को दूर भगाओ। बुद्ध, चाणक्य, आर्यभट्ट, जिनसे रोशन था संसार, उनकी धरोहर को लेकर फिर बनाओ नया बिहार। शिक्षा, सेवा, नौ संकल्पों से फिर दीप जलाना होगा। बुझती लौ नहीं देख सके, कुछ कर दिखाना होगा। गांव गांव में पुस्तक गूंजे, विज्ञान हो हर स्कूल में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृषि और नवाचार चमके हर उस मूल में। अब ना ठहरो, उठो जवानों, मातृभूमि है पुकारती, संघर्षों से मत घबराना, नई रेखा है निखरती। चलो गांव की ओर बढ़े हम, जहां से सपना निकला था, वहीं बदलना प्रारंभ हो जहां हौसला पिघला था। लेट्स इंस्पायर बिहार की गूंज को हर कोने में, बिहारी बने प्रेरणा हर युग और हर दोपहर में। पलायन को अब दो जवाब, अवसर अपने गांव सजाओ। दीप बनो इस युग में तुम, बिहार को का सूरज बन जाओ। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मूव कोऑर्डिनेटर, लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। भाइयों बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, आज का मेरा टॉपिक है ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित हो बिहार, मातृभूमि को समर्पित जागरण का आह्वान। मातृभूमि केवल भूमि का टुकड़ा नहीं होती, वह चेतना होती है। बिहार वह शब्द मात्र एक राज्य का परिचय नहीं, बल्कि विश्व सभ्यता के इतिहास का स्तंभ है। इसकी धूल में वह स्वर्णिम गौरव समाया है जिसने नालंदा और विक्रमशिला के द्वार से ज्ञान की नदियां बहाई, जो आर्यभट्ट, चाणक्य, अशोक और बुद्ध के चिंतन से पल्लवित हुआ। जब हम कहते हैं मातृभूमि बिहार से बड़ा कुछ भी नहीं, तो यह भाव उस आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें जीवन का हर उद्देश्य इसी माटी की सेवा और पुनर्निर्माण में समर्पित होता है। लेकिन सवाल है कि क्या आज हम उस आदर्श पर चल रहे हैं? क्या हमारी ऊर्जा ज्ञान और नवाचार के दीप जलाने में लग रही है, या हम अपने ही इतिहास के दीप बुझाने में सहायक बन चुके हैं? आज हम एक ऐसे संक्रमण काल में खड़े हैं जहां एक और बिहार का युवा दुनिया के मंचों पर अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रहा है, वहीं दूसरी ओर अपनी ही धरती पर उसे अवसरों की तलाश में भटकना पड़ रहा है। यह विडंबना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। यदि हम अब भी न जागे तो भविष्य हमें कभी माफ नहीं करेगा। ज्ञान, रोजगार और पर्यावरण सुरक्षा और नवाचार के क्षेत्र में हम केवल पीछे नहीं छूटे, बल्कि अपनी मूल जड़ों को ही विस्मृत कर बैठे हैं। यह लेख उसी बिंदु से उठता है जहां आत्मगौरव, आत्ममंथन और आत्म दायित्व का मिलन होता है, और इसी के साथ हम प्रयासरत है एक नई बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक क्रांति के लिए, जिसमें लेट्स इंस्पायर बिहार जैसी पहले संकल्प का स्वर बनकर गूंज रही है। प्राचीन बिहार का इतिहास हम सबका गौरव है। भारत का इतिहास आरंभ होता है तो अपने बिहार की पवित्र भूमि में गुंजयमान बुद्ध, महावीर और आर्यभट्ट के शब्दों से, चाणक्य के संकल्प से, तो सम्राट अशोक की वीरता और बुद्ध के अनुयायी बनने से लेकर ज्ञान की भूमि नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने न केवल भारत के बल्कि विश्व के पहले आवासीय विश्वविद्यालय थे। 7वीं शताब्दी में ह्वेन-सांग ने नालंदा को ज्ञान का अंतरराष्ट्रीय केंद्र बताया। यह भूमि उस काल में भी ज्ञान प्रसार की धुरी थी जब यूरोप अंधकार युग से गुजर रहा था। वर्तमान में ज्ञान की स्थिति चिंतन करने योग्य है। बिहार में आज प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ी है, पर गुणवत्ता का ग्राफ नीचे गया है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट एसर 2023 के अनुसार कक्षा 5 के केवल 28% छात्र ही कक्षा 2 की किताबें ठीक से पढ़ पाते हैं। शिक्षक व्यवस्था की गिरावट आज बिहार की शिक्षा प्रणाली को सशक्त करने के संदर्भ में सबसे बड़ी चुनौती है। राज्य में 4.5 लाख शिक्षकों की आवश्यकता के मुताबिक लगभग 1 लाख पद रिक्त है। शिक्षा की नींव शिक्षक होते हैं, और जब नींव ही खोखली हो तो भवन कैसे टिकेगा? शिक्षा बनाम रोजगार की तुलना इस संदेश के माध्यम से देना चाहूंगा। शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री नहीं, बल्कि रोजगार और समाज सेवा का सशक्त माध्यम बनना चाहिए। लेकिन बिहार का युवा उच्च शिक्षा लेकर भी बेरोजगार है। 2024 की CMIE रिपोर्ट के अनुसार 2020 और 29 वर्ष की उम्र के शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी दर 31% है। राष्ट्रीय तुलना में अपने बिहार की स्थिति चिंताजनक है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु
की अगर हम तुलना करते हैं तो महाराष्ट्र में शिक्षा और उद्योग का समन्वय ऐसा है कि कॉलेजों से निकलने वाले युवाओं के लिए इंटर्नशिप और रोजगार की व्यवस्था है। बिहार में शिक्षा और उद्योग दोनों अलग अलग द्वीप बन चुके हैं। वैश्विक उदाहरण यहां पर मैं देना चाहूंगा, जर्मनी का ड्यूल एजुकेशन सिस्टम, दोहरी शिक्षा प्रणाली। जर्मनी में स्कूल के साथ ही उद्योगों में प्रशिक्षण अनिवार्य है, जिससे छात्र सीधे व्यवसायिक योग्यता अर्जित करते हैं। बिहार इस मॉडल को अपनाकर अपने करोड़ों युवाओं को आत्मनिर्भर बना सकता है। नवाचार की अपेक्षा भी विकसित होने सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। बिहार में 2024 तक मात्र एक इनक्यूबेशन सेंटर सरकारी विश्वविद्यालयों में कार्यरत है। वहीं कर्नाटक में 87 से अधिक इनोवेशन हब सक्रिय है। नवाचार की संस्कृति के बिना युवा कल्पना नहीं, केवल परीक्षा देता है। कृषि और ज्ञान का संयोजन महत्वपूर्ण है। बिहार की 70% आबादी कृषि पर निर्भर है, पर कृषि शिक्षा और तकनीकी से जुड़ाव नहीं के बराबर है। इजराइल जो रेगिस्तान में भी ड्रिप इरिगेशन से खेती करता है, वहां हर किसान एक प्रशिक्षित वैज्ञानिक होता है। जल संकट और पर्यावरणीय अनदेखी, कोसी गंडक जैसी नदियां जीवनदायिनी होने की बजाय बाढ़ और तबाही का कारण बन गई है। जल प्रबंधन की आधुनिक पद्धतियां जैसे महाराष्ट्र की जल युक्त शिवार योजना बिहार में अब तक नहीं उतरी है। जनसंख्या और संसाधन असंतुलन, बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो भारत में सर्वाधिक है। इतनी जनसंख्या को गुणवत्ता वाली शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा देना एक चुनौती है, जिसे हम अनदेखा कर रहे हैं। बौद्धिक वर्ग की निष्क्रियता पर लगातार कई संदेशों में हम चर्चा करते आ रहे हैं। प्रोफेसर, वैज्ञानिक, लेखक ने ये समाज के दिशा निर्देशक होते हैं, पर बिहार में अधिकांश या तो प्रवासी बन चुके हैं या खामोश, जबकि तमिलनाडु, केरल जैसे राज्य बौद्धिक नेतृत्व में आगे हैं। चलो गांव की ओर की आवश्यकता। शहरीकरण के चकाचौंध में गांव पिछड़ गए हैं, जबकि बिहार की आत्मा गांवों में बसती है। यदि हम गांवों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की व्यवस्था कर दे तो पलायन अपने आप रुक जाएगा। ग्रामीण पुस्तकालय और डिजिटल केंद्र की आवश्यकता बिहार में। हर पंचायत स्तर पर एक वाचनालय और डिजिटल ज्ञान केंद्र होना चाहिए। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में ग्राम पंचायतें डिजिटल लाइब्रेरी चला रही हैं। बिहार को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। युवाओं में नैतिक नेतृत्व की शिक्षा, सिर्फ करियर नहीं, चरित्र चाहिए। शिक्षा में नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना जरूरी है। जापान की शिक्षा प्रणाली में यह मूल भाव शामिल है। हर बच्चा पहले नागरिक बनता है, फिर कर्मचारी। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, यह भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन है। एनएसएसओ 2023 की रिपोर्ट के अनुसार महिला शिक्षा और नेतृत्व, बिहार में 15 से 24 वर्ष की आयु की 28% लड़कियां स्कूल से बाहर हैं। जब तक बेटियां पढ़ेंगी नहीं, समाज सशक्त नहीं बनेगा। उन्हें केवल आरक्षण नहीं, अवसर और प्रेरणा की भी जरूरत है। अप्रवासी बिहारी शक्ति बने, दर्शक नहीं। दुबई, अमेरिका, यूके में बसे लाखों बिहारी आर्थिक और बौद्धिक रूप से संपन्न हैं। यदि वे गांव गोद योजना जैसे प्रयासों से जुड़े तो एक नई जागृति संभव है। लेट्स इंस्पायर बिहार एक नई सोच बनकर बिहार में उभरी है। हमारा अभियान गांव, शहर, युवा, बुजुर्ग, देश, प्रवासी सभी को जोड़ने का प्रयास है। हम यह मानते हैं कि केवल आलोचना नहीं, समाधान ही परिवर्तन का आधार है। डिजिटल साक्षरता भविष्य की नींव है। बिहार के 73% ग्रामीण बच्चे स्मार्टफोन के उपयोग में दक्ष नहीं है। डिजिटल इंडिया तभी सफल होगा जब बिहार डिजिटल बनेगा। इसके लिए पंचायत स्तर पर आईसीटी केंद्रों की स्थापना अति आवश्यक है। विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशालाएं की आवश्यकता भी महत्वपूर्ण है। बिहार के स्कूलों और कॉलेजों में 80% से अधिक प्रयोगशालाएं या तो अनुपयोगी हैं या अनुपस्थित, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण तभी विकसित होता है जब छात्र स्वयं प्रयोग करें। लोक संस्कृति और शिक्षा का संगम, भिखारी ठाकुर की लोक शैली, विद्यापति की कविता और कालिदास की छाया, इन सबको शिक्षा में शामिल कर हम भावनात्मक जुड़ाव के साथ अध्ययन को रोचक बना सकते हैं। पंचायती व्यवस्था और ज्ञान का समावेश बिहार में अत्यंत ही जरूरी है। अगर पंचायतों को प्रशिक्षण देकर शिक्षा, स्वास्थ्य और नवाचार के केंद्र बनाए जाएं तो स्थानीय नेतृत्व पूरे राज्य को सशक्त बना सकती है। प्रश्न यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में बिहार कहाँ टिकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस भविष्य का आधार है, लेकिन बिहार के सरकारी संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम लगभग अनुपस्थित है। यह सबसे बड़ी खाई है जिसे अब पाटना अनिवार्य है। पुस्तक संस्कृति का पुनर्द्वार अब नितांत आवश्यक हो गया है। एक राष्ट्र की संस्कृति उसकी किताबों में बसती है।
बिहार में पढ़े बिहारी या बुक बैंक अभियान जैसे प्रयास होने चाहिए, जिससे हर गांव में पुस्तकों की संस्कृति बने। राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता भी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक केवल सत्ता नहीं, समाज का मार्गदर्शन है। लेकिन बिहार में राजनीति ने बौद्धिकता को कुचल कर जातिवाद और स्वार्थ का प्रतीक बना दिया है। युवाओं के लिए मेरा आह्वान, उठो दीप बनो। यह समय आलोचना या पलायन का नहीं, भागीदारी का है। हर युवा एक दीपक बन सकता है जो अपने गांव, समाज और राज्य को रोशन करे। बस उसके भीतर बिहार के लिए आत्मीयता होनी चाहिए। संपूर्ण मेरे संदेश का निष्कर्ष यह है कि आत्मचिंतन की आवश्यकता यह आवश्यक हो गया है कि हम स्वयं से पूछें, क्या हम अपने पूर्वजों द्वारा जलाए गए ज्ञान दीपों को बुझा रहे हैं या हम अपने ऊर्जा से नए दीप जला रहे हैं। बिहार की स्थिति केवल संसाधनों की नहीं, दृष्टिकोण की भी है। परिवर्तन तभी संभव है जब चेतना जागृत हो। ठोस समाधान और नीति परिवर्तन। बिहार को पंचसूत्रीय रणनीति की जरूरत है। पहला, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। दूसरा, तकनीकी आधारित कृषि। तीसरा, नवाचार केंद्रों की स्थापना। चौथा, ग्रामीण डिजिटल सशक्तिकरण। पांचवा, अप्रवासी बिहारियों की भागीदारी। इन सभी क्षेत्रों में नीति और नेतृत्व को वैज्ञानिक और नैतिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाना होगा। लेट्स इंस्पायर बिहार परिवर्तन की मसाल राज्य में बन चुका है। लेट्स इंस्पायर बिहार एक आंदोलन नहीं, एक विचार है। एक अभियान नहीं, एक विचार है, जहां हर बिहारी को उसके गांव, उसकी मिट्टी और उसकी संस्कृति से जोड़ा जाए। जब गांव का एक बच्चा यह कहेगा कि मैं बिहार की मिट्टी का दीप हूं और ज्ञान मेरा प्रकाश है, तब नालंदा की ज्योति फिर से जलेगी। बिहार केवल एक भौगोलिक पहचान नहीं, बल्कि विश्व सभ्यता की एक जीवित चेतना है। जहां नालंदा की लौ से लेकर चाणक्य की नीति, बुद्ध की करुणा से लेकर आर्यभट्ट की गणना तक ज्ञान के दीप प्रज्वलित हुए हैं। आज आवश्यकता है कि हम उस खोए हुए वैभव को केवल स्मरण न करें, बल्कि उसे पुनः जीवंत करें। अपने गांवों में पुस्तकालय बनाकर, बच्चों को नवाचार की दिशा में मार्गदर्शन देकर, युवाओं में पलायन नहीं, निर्माण की प्रेरणा देकर और पर्यावरण, शिक्षा और रोजगार जैसे क्षेत्रों में भागीदारी निभाकर लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे अभियान केवल नारे नहीं, बल्कि उस सामूहिक संकल्प का एक प्रतीक है जिसमें हर बिहारी अपने गांव, समाज और मातृभूमि के प्रति उत्तरदायित्व निभाए। अब समय आलोचना का नहीं है, दीप जलाने का है, ताकि हम अपने इतिहास के गौरव को वर्तमान की प्रगति में रूपांतरित कर सके और भविष्य को आलोकित कर सके। यही सच्चा संदेश है हमारी मातृभूमि को। चलो गांव की ओर, चलो बिहार को फिर से महान बनाने की ओर। मातृभूमि हमें पुकार रही है, चलो गांव की ओर, चलो पुनः दीप जलाएं, क्योंकि मातृभूमि बिहार से बड़ा कुछ भी नहीं। इसलिए आइए मिलकर इसे संवारें और विश्व के मानचित्र पर सशक्त और विकसित भारत का नाम दर्ज कराने में अपनी अहम भूमिका अदा कर जाए। आइए मिलकर बिहार को प्रेरित करें। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि। लेट्स इंस्पायर बिहार।